पे ध्यान देंगे। भाला आप इस प्रकार पकड़ेंगे, दाएं हाथ में, दाएं हाथ को पीछे करते हुए, बाएं हाथ को तैनाते हुए, दायां पैर पीछे। अब शरीर का संतुलन दाएं पैर से बाएं पैर पर डालते हुए आप इस प्रकार भाला फेंकेंगे। अब आप सब अपनी क्षमता अनुसार भाले को दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। जी गुरुवर। अब आप अपने चरण गिनते हुए भाला लेने जाएंगे। उससे ये बोध होगा कि आपने कितने पग भाला फेंका था। प्रभावशाली प्रयास कुंवर शक्ति। जाइए, अपना भाला उठाइए। किसने कितने पग भाला दूर फेंका है उसके आधार पर ही मूल्यांकन किए जाएंगे। दादा भाई, आपको अचरज तो नहीं हो रहा है ना? वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सदा आपसे श्रेष्ठ ही रहे। ना तो हमें अचरज होता है और ना ही विस्मय, बल्कि आपके अच्छे प्रदर्शन से तो हमें सदा प्रसन्नता होती। ध्यान रहे, भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपने सपने में और क्या क्या देखा रानी साहब? काले काले कौवे एक छोटे से बच्चे को पूरी तरह घेरे रखे थे। आकाश में अचानक अंधेरा सा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्ची, ऐसे सपने का क्या अर्थ है? क्यों ऐसे भयानक सपने हमें बार बार आ रहे हैं? मैंने औषधि तैयार कर दी है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। हमारे पास है एक उपाय जो आपके चित्त को अशांत करने वाले सभी डरावने विचारों को शांत कर देगा। आप यहाँ चीज़ ये क्या लाइए साथ में? रामायण। लोग कहते हैं पृथ्वी पर आज तक किसी ने इससे सुंदर और इससे अच्छा नहीं लिखा है। आपके लिए हम जैसे जैसे इसका एक एक अध्याय पढ़ेंगे, आपके मन के सभी विकार धुलते जाएंगे और आपका चित्त सात्विक विचारों से खिल जाएगा। महारानी साहब, निश्चित रूप से इससे अवश्य लाभ होगा रानी साहब को। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
सुंदर प्रयास। गुरुवर, बाबूजीराज प्रताप के इस प्रयास के लिए तो उन्हें सर्वाधिक अंक मिलनी चाहिए, है ना? बसर, अब और कितना वक्त लोगे प्रताप को मारने में? तुम्हारे जैसे मशहूर और मारूफ इंसानी शिकारी को एक छोटे से बच्चे को हलाक करने के लिए इतना वक्त लेना सेफ नहीं देता। मैंने खुदा, इसका मतलब इब्राहिम खान बाबूजीराज प्रताप को यहां मारने आए हैं। एक कातिल को मैंने अपने ही घर में बना दे रखे हैं। या मेरे अल्लाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देना। मंथरा तो वचा श्रुत्वा कैकय्या मधुराक्षरम उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्यावशारद प्रक्षयम समूहद्दवि प्रवृत्तम दद्व विनाशनम रामम दशरथो राजा याव राज्याभिषेक्षति। कहाँ चला गया हमारा भाला? विलाप करते हुए मंथरा कहती है, आपको अपने पुत्र भरत को राज्य ना मिलने का कोई दुख नहीं? कैकेयी कहती है, मंथरा, राम और भरत में मैंने कभी कोई अंतर किया ही नहीं। राज्याभिषेक राम का हो रहा है तो वो भी तो मेरा ही पुत्र है। बोल मंथरा, तुझे और क्या उपहार दूं? अब कैसा लग रहा है धीर भाई जी? कुछ अच्छा लगा? मन का उद्वेग कुछ कम हुआ? आप ये सब क्यों कर रही हैं जीजा? धीर भाई जी, हमने सदैव आपको अपनी छोटी बहन माना है। हमें पता है आप कैसा कष्ट उठा रही हैं। पहली बार माँ बनते समय क्या क्या होता है इसका अनुभव है हमें धीर भाई जी। बार बार मन उद्विग्न हो जाता है, भांति भांति की शंकाएं मन को घेरती हैं। ये सब हमारे साथ भी हो चुका है कुंवर प्रताप के जन्म के समय, पर तब भी
रामायण के पाठ से हमें बहुत शांति मिलती थी और प्रताप के संस्कारों के पीछे यही रामायण का पाठ ही है। अब हम रोज आपको रामायण सुनाएंगे। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आने वाले संतान भी अच्छे संस्कारों के साथ आएगी। अब आप विश्राम कीजिए, हम कल फिर आएंगे। जाए हम? जी। घबराइए मत गुरुवार, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम। और आप यहाँ कर क्या रहे थे? आपकी जान को खतरा है प्रताप, इसीलिए हम साई की तरह आपके पीछे थे, आपकी हिफाजत के लिए। ये रस्सी दीजिए। इब्राहिम खान, इसे पकड़ लीजिए। इब्राहिम खान, उसे कसकर पकड़िए। धैर्य धैर्य रखिए। आइए, कसकर पकड़िए। आइए 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 आइए। अब ठीक है? यहाँ पे हुआ क्या था? कोकोया जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। कल तक जीजा को लग रहा था कि हम प्रताप की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, फिर आज अचानक क्या हुआ? रामायण सुना रही थी, हमें अपनी छोटी बहन बता रहे थे, हमारी संतान में प्रताप जैसे संस्कार डालने की बात कर रही थी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं महारानी सा? अब भी आपको धीर बाईसा से किसी अच्छी बात की आशा है? नहीं। तो फिर अचानक आप उनका ऐसा ध्यान क्यों रखने लग गई? उन्होंने आपके पुत्र प्रताप की हत्या का प्रयास किया था। हम जो भी कर रहे हैं प्रताप के भले के लिए ही कर रहे हैं। यदि रामायण से धीरबाई जी के मन का थोड़ा सा भी मैल हटता है तो इसमें प्रताप का भला ही होगा। यदि हमारे रामायण पाठ से उनकी संतान संस्कारी होती है तो ये भी प्रताप के लिए अच्छा ही होगा ना। अपने होने वाली संतान को वे मेवाड़ का राजा बनाना चाहती हैं, इसलिए तो प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र सोचती रहती है धीरबाई जी। हम उनके मन से ये भय ही निकाल देंगे तो क्यों करेंगे वे कोई षड्यंत्र? यहाँ पे हुआ क्या था? गुरुवार! बाजीराज! बाजीराज! बाजीराज, आप ठीक तो हैं? ये सब क्या है चुंडावत जी? गुरुदेव, फौजीराज प्रताप के जीवन पर संकट की संभावना है। किससे संकट? हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे गुरुदेव, किंतु इस समय हमें फौजीराज प्रताप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। फौजीराज, अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर सच सच दीजिएगा। आपकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, क्या इसकी जानकारी आपको थी? बोले फौजीराज, फौजीराज जवाब दीजिए। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। बोलिए।
बोलिए बाबूजी राज। हाँ, जानते थे रावत जी। बाबूजी राज, जब हमने आपसे यही सवाल उस दिन पूछा था तो आपने हमें उसी दिन क्यों नहीं बताया? रावत जी, हमें लगा था कि हम बताएंगे तो फिर हमें महल में ही रहना पड़ेगा और कोई हमें गुरुकुल नहीं जाने देगा, इसीलिए। बाबूजी राज, यदि इस विषय में आप कुछ भी और जानते हैं तो हमें सच सच बताइए, हम आपसे निवेदन करते हैं। रावत जी, जब उस दिन हमारा घोड़ा बिदक कर जंगल में भाग रहा था तब हमने घोड़े की पीठ पर रक्त चूसने वाली चोक देखी थी। हमने पता लगाया था तो हमें पता चला कि वो जोक हमारे मेवाड़ से है ही नहीं। उत्तरी भारत के क्षेत्र में ऐसी रक्त चूसने वाली जोक पाई जाती है रावत जी। गुरुदेव, भारत के उत्तरी क्षेत्र से तो इब्राहिम जी हैं। जिस दिन बाबूजीराज प्रताप अपने घोड़े पे काठी कस रहे थे उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। कुंवर प्रताप के अश्व पे जोक लगाकर आपने उनके जीवन को संकट में डाला है। क्योंकि संदेह आप पर है तो उत्तर भी आप ही को देना होगा। कराइए हमें सत्य का बोध। ये सब झूठ है। आपके पास, आपके पांव के पास हमने स्वयं अपनी आंखों से वो जोक देखी है इब्राहिम जी। ये सब सरासर झूठ है। वो जोके हमारी थी नहीं। असलियत में वो जोके अहमद मियां की थी। हमसे तो किसी ने कहा था कि वो हमारी सांस की बीमारी के लिए काम आई। उनके पास इस तरह की कई जोके हैं। और तो और वो अपने पास कबूतर पालते हैं जिनके पास वो संदेश से देते हैं कहीं और ले जाने, और वही कबूतर संदेश से लेके उनके पास भी आते हैं, पता नहीं कहां से। इब्राहिम मियां, आप अहमद पर दोष लगा रहे हैं। जानते भी हैं अहमद और उसका पूरा परिवार जाने कितनी ही पीढ़ियों से इस समस्त मेवाड़ राजघराने का स्वामी भक्त रहा है। हम आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, इसका सच सच जवाब दीजिए हमें। कहां से लाए हैं आप ये जोक और क्यों लाए? क्योंकि साधारण लोग नहीं पाला करते ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। क्यों ना करें हम आप पर संदेह? नहीं रावत जी, गुरुवर तो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हर समय ये हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कुंवर प्रताप, भावुक मानसिकता से इस प्रश्न का हल नहीं मिल सकता। अरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको हम पर यकीन नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि आप सबको हम पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए अहमद मियां के घर पर। फिर अहमद का नाम ले रहे हैं आप? बिना विलंब के हमें अहमद के घर जाना चाहिए, नहीं हमें सत्य का बोध होगा। उचित है। अर्थात इब्राहिम खान सही कह रहा है। अहमद का गुस्सा
सदैव ये तो हमें तो साफ लग रहा है कि हमारे यहाँ आने की खबर इन्हें पहले ही से मिल गई थी और ये समझ गए कि इनकी सारी करतूतों का पता हम सबको पहले से चल गया है, इसलिए हमारे खौफ की इन्होंने खुदकुशी कर ली। रावत जी, इनके हाथ में देखिए, ये क्या है? कोई संदेश पत्र तो नहीं? इतना वक्त क्यों लग रहा है प्रताप को खत्म करने में? इसका मतलब है कि अहमद ही इसे हमारे हवाले कर दीजिए अहमद मियां। हम तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे इब्राहिम मियां। हम अभी जाएंगे राजमहल और जाके राणा उदय सिंह को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे, पर्दाफाश कर देंगे तुम्हारा। और उसके बाद राणा उदय सिंह जो तुम्हें मौत देंगे, उसका इंतखाब तुमने ख्वाब में भी नहीं किया होगा। बस कुछ ऐसी ही मौत हम भी आपको देना चाहते हैं अहमद मियां। कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास किया, और वो भी किसने? वो जिस पर हम सदा भरोसा करते थे, जी राणा जी। और इससे भी बड़े दुख की बात तो ये है, इतने सुरक्षा उपायों के उपरांत भी संकट बाबूजी राज के इतना निकट पहुंच गया। कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायी हम स्वयं को मानते हैं राणा जी। और अब ऐसी स्थिति में इस पद पर बने रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। रावत जी, मेवाड़ के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व पीढ़ियों से आपके वंश का गौरव रहा है और सदैव रहेगा। हुक्म, हम आज से ही इस समस्त चित्तौड़ की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना देंगे। बाबूजी राज की सुरक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे राणा जी। हम तो एक लिंगनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी देश प्रेमी देशद्रोही न बने। कुछ नहीं होने देंगे हम बाबूजी राज। और अब बाबूजी राज की ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था हम तत्काल लागू करवाते हैं। रावत जी, भले ही अहमद ने मेवाड़ के भविष्य को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के विधि विधान से किया जाए। जी राणा जी। इसीलिए रानी माँ, आप सब हमारी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दीजिए। हम स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं रानी माँ। ये तो मात्र एक व्यक्ति था जो आपको मारना चाहता था, ऐसे कई और लोग हुए तब। आपके आशीर्वाद और दाजीराज के आठों प्रहर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद मेवाड़ में हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा रानी माँ। बस आप मेवाड़ छोड़कर दूर जाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए रानी माँ। हम मेवाड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। यहाँ से जाने की बात हमने कब की मन से निकाल दी है कुंवर प्रताप।
ये जो आपके विरुद्ध प्राणघाती षड्यंत्र सामने आया है, उसके बाद तो आपका मेवाड़ में ही रहकर मेवाड़ के भविष्य को संभालने के लिए तैयार होना पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा कि अहमद काका जैसे भले आदमी बावजूद प्रताप को मारने का प्रयास कर रहे थे। हमें तो वे ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं लगे थे, बल्कि हम तो उनके घर कई बार जा चुके थे। मुझे कितना स्वादिष्ट बनाते थे वे, और जब भी हम उनके घर जाते थे वे हमें कुछ न कुछ खिला बिना बेचते नहीं थे। हमें भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ? हम सब अहमद काका से जुड़े अपने अपने स्मरण एक दूसरे को सुना रहे थे गुरु। कैसा स्मरण? हम एक बार अपने मामूसा के साथ जंगल में शिकार पर गए थे और वहां एक जंगली जानवर का पीछा करते करते हम कहीं भटक गए थे। फिर उस जंगली जानवर ने अचानक पीछे से हम पर आक्रमण किया और हमारा संतुलन बिगड़ गया और हम गिर पड़े। तभी वहां अहमद काका ने हमें बचाने के लिए अपनी जान संकट में डालकर अकेले उस जंगली जानवर का सामना किया, केवल हमारे प्राण बचाने के लिए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस जंगली जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमसे कहने लगे, अहमद काका आप ठीक तो है ना? हम सलामत हैं, हम सलामत। अगर आपको आज कुछ हो जाता तो रोजे कयामत तक हम जहन्नुम की आग में जलते रहते। अब आप ही बताइए गुरुवर, ऐसे भले व्यक्ति जिन्होंने हमारे प्राण बचाने के लिए कभी खुद के प्राणों की चिंता नहीं की, वो कैसे हमारी हत्या का प्रयास कर सकते हैं? आप लोग यहाँ अपने जीवन के संस्मरण सुनाने नहीं आते। आपसे हमने कहा था कि आप भाला चलाने का अभ्यास करेंगे, तो आप बातों में समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस भूल के लिए आप सबको दंड मिलेगा। आज रात को आप अपने अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि जंगल में जाएंगे अपनी समझ अनुसार संग्रहणीय वस्तुएं एकत्रित करने। जंगल, वो भी रात में? गुरुवर, हम तो दिन में भी अकेले जंगल में जाने से डरते हैं, तो रात में सोच भी नहीं सकते। बिना विलंब के आप संग्रहणीय वस्तुएं की सूची बनाना आरंभ करें। अरे, हम तो अपनी कलम की थैली अहमद काका के घर ही भूल आए। उस काम को सरंजाम देने आए हैं जो तुमको करना था, मगर उस काम को अभी तक तुम कर नहीं पाए हो। रुको! अभी अहमद मियां ने जोंक की सहायता से आत्महत्या की, तो फिर इनके गले पर ये खंजर का निशान कैसे? क्या बात है हुकुम, कोई गड़बड़ी है क्या? कुछ नहीं, अंतिम संस्कार पूरा किया जाए। 2 महीने यानी कि 60 दिन
60 दिन गुजर गए मियां और प्रताप का आप बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। ये सच नहीं है शम्स। प्रताप को हमने मार ही डाला था, लेकिन पता नहीं कैसे वो मौत के मुंह से बाहर आ गया। उसने हमें ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ को हैरत में डाल दिया। इसीलिए हमने दुनिया जहान के सबसे खतरनाक कातिल यानी आपको चुना था इस काम के लिए। आपको चुना था बशर। अगर प्रताप को मारना बच्चों का खेल ही होता तो हम इस काम के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत क्यों देते? रख लो अपनी सारी जागीरें अपने पास रख लो शम्स खान। बशर जब एक बार जबान देता है तो उसे पूरा करके रहता है। प्रताप मरेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़िए मियां, बहुत मौके दे चुके आपको और सच्चाई यह है कि आप 2 महीनों में कुछ नहीं कर पाए हैं और हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे निकम्मे कातिल की ना। अब देखिए शम्स खान खुद बगैर हथियार के अपने फौलादी हाथों से कैसे प्रताप का कत्ल करेगा। देखिए अपनी हद से बाहर जा रहे हो शम्स। द्वार खोलिए ना गुरुवर, द्वार खोलिए गुरुवर। इसे कहते हैं खुशकिस्मती। जिस मौके के लिए आप 2 महीने से यहां झक मार रहे हैं, वो हसीन मौका खुद दरवाजे पे दस्तक दे दे के कह रहा है, खोलो दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। गुरुवर, यानी कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिकार खुद शिकारी के पास आया है बशर। देखो कुंवर प्रताप को मारना अब हमारे लिए इज्जत का सवाल बन चुका है शम्स खान। और हमारे अधूरे काम में अगर कोई टांग अड़ाए तो अच्छी तरह से जानते हो बशर खान नाम है हमारा। कत्ल करना शौक नहीं, पेशा है। इनके लिए क्षमा कीजिए गुरुवर, वो दाजीराज की आज्ञा से हमें इनके साथ रहना पड़ रहा है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, ये तो बहुत अच्छा किया आपके वालिद साहब ने। हिफाजत बहुत जरूरी है आपके लिए कुंवर प्रताप। अच्छा गुरुवर, हम अपनी कलम की थैली यहीं भूलकर चले गए थे। यदि आपकी आज्ञा है तो क्या हम उसे ले लें? बेशक। आप लोग यहीं ठहरिए, हम अपनी कलम की थैली ले आए। कुछ गिरने की आवाज है गुरुवर, खंजर गिरने जैसी आवाज है ना? नहीं कुंवर प्रताप, हो सकता है किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया। नहीं नहीं गुरुवर, हमने अभी अभी अपने कानों से सुना है। प्रताप, अगर आप खंजर की आवाज की बात कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं, ये हमारे कमरबंद में है। आपको देर नहीं हो रही? गुरुदेव इंतजार कर रहे होंगे ना आपका। अरे हाँ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुवर। आज तो हम आज के अभियान में पीछे ही रह जाते। कोई खास में? वो गुरुकुल में हम भाले के अभ्यास के समय बातें कर रहे थे, तो वहाँ गुरुवर आए और हमें दंड स्वरूप कहा कि आज रात गुरुकुल के बाद आप में से कोई घर नहीं जाएगा, बल्कि हमें तो सुदूर पूर्वी जंगल में जाना है। आज्ञा दीजिए गुरुवर, हम चलते हैं। रात में, वो भी जंगल, काफी खतरनाक मुहिम है कुंवर प्रताप। अल्लाह कामयाब करेगा आपको।
चलिए। प्रणाम। आज की ये मुहिम और आज की रात कुंवर प्रताप की जिंदगी की आखिरी रात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात की ये मुहिम प्रताप के कातिल को रंगे हाथों पकड़ने की कोई चाल हो? जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं शम्स, कि ये चाल गुरुदेव ने सिर्फ बशर खान को पकड़ने के लिए बुना है, लेकिन हम इस जाल में घुसकर गुरुदेव को मात देकर आज ही मार देंगे उसे। इस विशेष अभियान में आपको इस वृक्ष तक पहुंचना है। इस वृक्ष की विशेषता है कि पूर्णिमा की रात्रि ये दिव्य प्रकाश में जगमगाता है और आज पूर्णिमा की रात्रि है। कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति, मानसिंह, वेणीदास, चक्रपाणी, आप सब एकजुट होकर इस जंगल में जाएंगे। यदि आप मात्र अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से इस वृक्ष को खोजने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि यह वृक्ष आपको ना मिले। इसलिए हमने 3 स्थानों पर आपकी सहायता के लिए मार्गदर्शक लगाए। पहला मार्गदर्शक चिन्ह होगा ध्वज के पास, दूसरा चट्टान पर, तीसरा झील के पास। और वहां से आपको वृक्ष तक जाने का मार्ग मिलेगा। गुरुवर, इस पेड़ में पूर्णिमा की रात को चमकने के अलावा और क्या विशेष बात है? उत्तम प्रश्न कुंवर प्रताप। ये वृक्ष आपको प्रसिद्ध बनफासा पुष्पों के क्षेत्र में मिलेगा। ये पुष्प अपने लौकिक और अद्भुत सुगंध के लिए विश्व विख्यात हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले इस वृक्ष तक पहुंचकर मां सरस्वती के पूजन के लिए बनफासा पुष्पों को एकत्रित करेगा, उसे इस अभियान के मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक मिलेंगे। और इस अभियान की सफलता हेतु हमारे स्वर्ण जड़ित कंजरी भी पुरस्कार स्वरूप मिलेगी, जो इसी वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि किसी समस्या के सामने आपको ऐसा लगे कि आप इस समस्या का सामना नहीं कर सकते, तो आपको ध्वनि यंत्र प्रयोग में लाना होगा, जो आपको अभी दिया जाएगा। ध्वनि यंत्र का प्रयोग करते ही हमारा बचाव दल आपकी रक्षा के लिए आ जाएगा, किंतु इस अभियान से बाहर करके आपको गुरुकुल भेज दिया जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुवर कि हम इस बचाव यंत्र का प्रयोग ही ना करें। हमें आप सबसे यही अपेक्षा है, विशेषकर आपसे कुंवर प्रताप। जंगल अभियान आरंभ किया जाए। सुनो तुम लोग, शक्ति सिंह को हारने की बात से ही घृणा है, इसलिए जिसे भी जीतना है वे सब चुपचाप हमारे पीछे आ जाइए और जंगल में आप सब वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। रुको वेणीदास, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें इस अभियान में सभी की क्षमताओं का सम्मान करना है, एक दूसरे का साथ देना है, और यदि किसी की बात बुरी लगी हो तो उससे उलझना नहीं है। हमें एक साथ मिलकर आगे चलना है, तभी तो इसे हमारा अभियान कहा जाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ वेणीदास, हाँ बाबूजी। सुनो, राणा जी को करके दिखाओ कि जब कोई व्यक्ति अपने खंजर से अपना गला काटेगा तो वो कैसे काटेगा। ये लो जी, मात्र करके दिखाना है। रुको, ये देखिए राणा, जब कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने ही खंजर से अपना गला काटेगा तो चीरा इस तरह से आड़ा आएगा। यदि मैं
इसके गले के पीछे से खंजर चलाऊंगा तो चीरा इस तरह से टेढ़ा आएगा राणा जी। रावत जी, कहीं आप हमें यह तो नहीं बताना चाहते कि अहमद के गले पर जो चीरा था वो टेढ़ा था? जी राणा जी, का तो अर्थ ये हुआ कि इसका अर्थ ये है कि पहले किसी ने अहमद को उसके खंजर से मारा और उसके बाद मरे हुए अहमद के गले पर जोंके डालकर यह दिखाने का प्रयास किया कि अहमद ने अपनी ही जोंकों से आत्महत्या की। इसका तो अर्थ ये हुआ रावत जी कि जिस हत्यारे ने हमारे विश्वास पात्र अहमद की हत्या की है वो आज भी मेवाड़ में स्वतंत्र घूम रहा है और कभी भी कुंवर प्रताप पर दोबारा वार कर सकता है। हुक्म। हम अभी गुरुकुल जाएंगे और वहां से कुंवर प्रताप को महल में वापस लाकर उनकी विशेष सुरक्षा करवाएंगे। चलिए। हुकुम। बाबजी राज प्रताप और उनके साथ इस समय गुरुकुल में कोई नहीं है। क्या? जी हुकुम। गुरुदेव राघवेंद्र जी ने सभी जगह यह प्रसारित करवा चुके हैं समाचार कि उनके साथ एक विशेष अभियान के लिए सभी छात्र गुरुकुल के जंगल जाएंगे। हुकुम, एक संदेश पत्र आया है। आचार्य राघवेंद्र का संदेश है राणा जी। बढ़िया रावत जी। मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह को आचार्य राघवेंद्र का सादर प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं राणा जी की ये कटु सत्य कि अभी भी मेरे शिष्य की हत्या का प्रयास करने वाला हत्यारा हमारे राज्य में स्वतंत्र घूमता रहे, मेरी आत्मा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर पा रही। क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए इस अभियान के लिए मैं आपकी पूर्वानुमति नहीं ले पाया। इसका मुझे खेद है राणा जी। पर ये सच है राणा जी कि इस जंगल अभियान में मैंने बाबूजी राज प्रताप का ही प्रलोभन देकर उनके हत्यारे को फंसाने का चाल बनाया। मैं आपको आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन देता हूं राणा जी की बाबूजी राज को इस अभियान में कोई हानि नहीं होगी। सम्मान सहित आचार्य राघवेंद्र। आचार्य जी का इतना दुस्साहस, क्या वो भूल गए कि कुंवर प्रताप उनके शिष्य होने से पहले मेवाड़ के राजकुमार हैं, हमारे बेटे हैं, मेवाड़ का भविष्य। उनकी हिम्मत कैसे हुई कुंवर प्रताप का जीवन दांव पर लगाने की? रावत जी, हुक्म। हमारी विशेष टुकड़ी तैयार कीजिए, हम स्वयं जंगल जाएंगे। जी राणा जी। रात्रि जंगल अभियान का समाचार फैला दिया आपने चारों ओर? जी गुरुदेव। अत्यधिक लोगों को पता चलना चाहिए कि कुंवर प्रताप जंगल में सुदूर पूर्व की ओर जा रहे हैं। जी गुरुदेव। गुरुवर, आपकी तैयारी देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी अभियान में नहीं, किसी युद्ध में जा रहे हैं। उत्सुकता के लिए क्षमा चाहता हूँ गुरुवर, पर अचानक से रात के इस जंगल अभियान में क्या विशेष है? वो भी तब जब बाबूजी राज प्रताप के प्राण पहले से ही संकट में हों। इसी कारणवश हमने इस अभियान का आयोजन किया। मैं समझा नहीं गुरुवर। मियां अहमद ने कुंवर प्रताप को मारने का प्रयास किया। इसके सत्य पे हमें आरंभ से ही संदेह है, किंतु जब कुंवर प्रताप ने हमें बताया किस प्रकार मियां अहमद ने अपनी जान पर खेलकर शिकार के समय उनकी रक्षा की, उसी के पश्चात हमारा संदेह पक्के विश्वास में बदल गया कि हो ना हो मियां अहमद कुंवर प्रताप की जान नहीं ले सकते, अर्थात कोई और है जिसने कुंवर प्रताप को मारने का षड्यंत्र रचा। इसी कारणवश हमने आपको आदेश दिया कि जंगल अभियान का समाचार चारों ओर फैला दो, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि ये उचित अवसर है कुंवर प्रताप को मारने का और वो उन पर हमला करे। समझ गया गुरुवर। किंतु ध्यान रहे इस बारे में शिष्यों को ना पता चले अथवा उनके जीवन पे भी अकारण संकट आ सकता है। जी गुरुवर। उत्तम। जैसा गुरुवर ने बताया था, वो पहला मार्गदर्शन ध्वज उसे यहीं कहीं होना चाहिए।
महाराज प्रताप, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हैं? जिससे डर के रुकना है रुके, जा रहे हैं हम आगे। डरपोक हो आप सब, और अगर सूरज निकल गया तो कहीं नहीं निकलने वाला हमें वो पेड़। भाई शक्ति रुकिए। बाबूजीराज, तो बाबूजीराज शक्ति तो रुके ही नहीं। जाने दो इसी वेणीदास, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ वेणीदास, डर गए क्या? हम अभी छोटा रास्ता पकड़कर इन्हें पीछे छोड़ते हैं। ठहरिए वेणीदास, पत्तियों का रंग कुछ हल्का लग रहा है। तो पता नहीं, पर कुछ तो। अब हम रुकने नहीं वाले बाबूजीराज। वेणीदास, वेणीदास, वेणीदास रुकिए। बाबूजीराज, मित्रों, 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 बाबूजीराज बचाइए, बाबूजीराज बचाइए। वेणीदास, वेणीदास, क्या हुआ मित्रों? बाबूजीराज, क्या हुआ वेणीदास? बाबूजीराज, हमें बहुत पीड़ा हो रही है बाबूजीराज। मित्रों, हमें छोड़कर मत जाना मित्रों। हाँ वेणीदास, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अगर यहाँ का हमें कोई तुलसी का पौधा मिल जाए तो हमारी पीड़ा कम हो सकती है। चक्रपाणी, एक काम कीजिए, आप सब इनका ख्याल रखिए, हम बस अभी आए। जी बाबूजीराज। बाबूजीराज बचाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब क्यों बजाए इसे? ये लीजिए चक्रपाणी, हम ले आए तुलसी का पौधा, ये लीजिए। बाबूजीराज, वो देखो ध्वज, पहला मार्गदर्शन चिन्ह। जाइए बाबूजीराज प्रताप, आप जाइए उस ध्वज तक। ध्यान रखिएगा। भाई शक्ति, जरा जोर से पढ़िए ना, ताकि हम सबको भी पता चल जाए कि आगे कैसे जाना है। खुद पढ़ लीजिए ना, हम तो चले। हमें यहाँ से पहले झरने की ओर जाना है, फिर वहां से बड़े बरगद से बाएं जाकर दाएं मुड़ना है। क्यों बाबूजीराज शक्ति? जाइए। मार्ग ही नहीं दिख रहा है आगे। और वैसे भी मानसिंह, आप तो हमें सबसे बलिष्ठ हो ना, फिर आप ही क्यों नहीं भेद के दिखाते इस पत्तियों की दीवार को? अभी दिखाते हैं। मानसिंह, यहाँ और कोई मार्ग जरूर होगा, गुरुवर के निर्देश गलत नहीं हो सकते। बाबूजीराज प्रताप, हम अपने खंजर के वार से इन सबको काट सकते हैं, देखिए। पर मानसिंह, क्यों बाबूजीराज शक्ति, क्या कह रहे थे हम? अरे कोई मानसिंह को बचाओ। घबराइए मत मानसिंह, हम निकालते हैं आपको। नहीं नहीं मत, क्यों बचा रही ऐसे? अब हमसे और नहीं होगा, पता नहीं आगे और कितने सारे चाल हो गए। हमें नहीं मरना है, आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए। हाँ हाँ, चलो चलो। देखो थोड़ा, परिया से एक बार अच्छा लगता है, बार बार शेर की आवाज निकालना बंद करो। चक्रपाणी, इस बार तो हमने कुछ नहीं किया। सचमुच शेर की आवाज है। घबराइए मत चक्रपाणी, हमें मिलकर सामना करना होगा। हमारे मामूसा ने शेर के शिकार की विधि हमें बताई है, आप घबराइए मत। रुकिए रुकिए, ये क्या कर दिया आपने? क्यों बजा दिया आप लोगों ने ये? अब तो शेर की दहाड़ की आवाज भी बंद हो चुकी है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो
वो खुद ही चला गया होगा अपने दूसरे मार्ग पर। डर गया था ना बाबूजी प्रताप, पर कोई बात नहीं, आप आगे चले जाए, जल्दी से बाबूजी शक्ति को पकड़ो। जाओ। रावत जी, कुंवर प्रताप के हत्यारे का सर काटने से पहले हमारी तलवार उस आचार्य का सीना चीर देगी। राणा जी, समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है कि आचार्य राघवेंद्र ने आपसे बिना पूछे ऐसा कदम उठाया तो क्यों? लो, आगे तुम दोनों भी दूसरे पड़ाव तक। बाबूजी शक्ति, लगता है आपने पत्थर तो ढूंढ लिया है। हाँ, और यहाँ से आगे कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा होगा। उस तालाब के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है यहाँ पर। हमें तो लगता है गुरुजी हमें भटकाना चाहते थे। नहीं भाई शक्ति, गुरुवर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दिशा निर्देश यही कहीं होना चाहिए। यहाँ से मात्र 20 पग पर है तालाब। चलिए। ये देखो बाबूजी शक्ति, जाइए और अपना मार्ग खुद ढूंढिए। छोड़ो ना दूधा, हम सब मिलकर आगे चलते हैं। उस आलव की दमक के पेड़ से पहले ये तालाब ही हमारा अंतिम पड़ाव है। इसके लिए, उस पेड़ के लिए दिशा संकेत यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढिए, ढूंढिए दूधा। वो देखिए दादा भाई, क्या तैर रहा है वो तालाब में। ये लीजिए, हम देखकर आते हैं। सबसे पहले हमें जलमार्ग पार कर रहे हैं और फिर दिशा चिन्हों की सहायता से हमें उस पेड़ तक पहुंचना है। तो फिर चलो दूधा। ये क्या किया आपने दूधा? यहाँ तक पहुँचने के बाद इसे बचाने की क्या आवश्यकता थी? हमें पानी से ही भय लगता है, जाने उसमें कैसे कैसे जीव जंतु होते हैं। तो क्या हुआ दूधा, हम आपकी सहायता कर लेते। हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता बाबूजी। आज जाइए आप दोनों। अपना ध्यान रखिएगा। शांतनु, शांतनु, तुम हो यहाँ पे? आगे है वो। बचाओ भाई शक्ति, दादा भाई, हमें बचाओ भाई, बचाओ भाई शक्ति, आप यहाँ पर कैसे आ गए? मेरे इस लकड़ी से पैर फिसल गया दादा भाई। यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, हमें जल्दी से बाहर निकालिए दादा भाई। चिंता मत कीजिए भाई शक्ति, हम अभी कुछ करते हैं, घबराइए मत। पहले यहीं रुक कर इस गुरु का खात्मा कर दूं। नहीं, तब तक ही प्रताप निकल जाए। कोई है यहाँ। ये लीजिए भाई शक्ति, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। जी, संभाल के। हाँ दादा भाई, गुरुजी ने आपकी आवाज नहीं सुनी ना? हमें पता नहीं कि वे कहाँ हैं, पर हमें केवल इतना पता है कि हमें आपको यहाँ से बाहर निकालना है और हम आपको बाहर निकाल कर भी रहेंगे भाई शक्ति। आइए, संभाल के। अरे संभाल के शक्ति। हाँ, बस यही मौका है प्रताप का खात्मा करने का। वो प्रताप सिंह का चेष्टा नहीं कराएंगे। हम यहाँ तुम्हारा अंत करने आए हैं। हमारे आश्रम में घुसपैठ करने का साहस तुमने किया कैसे? आइए, आप ठीक तो है ना भाई शक्ति? चलिए अब उस दिव्य पेड़ के पास चले, पास ही होगा दिव्य। नहीं, अब हम और आगे नहीं जा सकते दादा भाई। और क्यों भाई शक्ति? दादा भाई, हम उस पेड़ तक अपने बलबूते पर पहुंचना चाहते थे, पर संयोग ने फिर से आपका साथ दिया। अब हम और आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं भाई शक्ति, आप ऐसा मत सोचिए।
जाइए। इब्राहिम खान, तुम्हारा खेल समाप्त। ये जाल हमने बिछाया था प्रताप के लिए, लेकिन फंस तुम गए। अब देखते हैं कि प्रताप को हमसे कौन बचाएगा। इब्राहिम खान, हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। इब्राहिम खान, गुरुदेव, अब आप यहां से भाग नहीं सकते। अगर आपने भागने की नाकाम कोशिश की तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इब्राहिम खान, इब्राहिम खान, देख लें जी, सहायता कीजिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजीराज प्रताप कहाँ है? बाबूजीराज जंगल की ओर गए हुकुम। क्या? और गुरुजी ने मैं यहाँ रुकने का आदेश दिया है। कुंवर प्रताप किस ओर गए? इस ओर हुकुम। बाबा जी चले। दिशा निर्देश के तो अनुसार तालाब यहीं पर होना चाहिए, और तालाब के उत्तरी भाग में वो चमकने वाला पेड़, पर हमें यहाँ तो कोई तालाब नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ आ गए हम? प्रताप, गुरुवर, आप? अच्छा, आप यहाँ पर उचित समय पर आ गए। हम बस यहाँ पर वो चमकने वाला पेड़ ढूंढ रहे थे। अब यहां तुम्हें चमकने वाला पेड़ नहीं, चमकने वाली मौत मिलेगी। क्या? लेकिन उससे पहले अपने आप को थोड़ा तरोताजा कर, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने हमें बहुत थका दिया है। बाबूजीराज प्रताप अपने अश्व में काठी बांध रहे थे। उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। इसका मतलब आप नहीं, हमारे अहमद काका को मारा है। क्यों मारा? क्यों क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों? बेवकूफ था वो बूढ़ा अहमद, सर पर वतन परस्ती का भूत सवार था। मारना तो तुम्हें चाहते थे, लेकिन मारा हो गया। इब्राहिम खान, आपने यहाँ आकर हमें ये सब बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। इसका दर्द आपको अवश्य ही मिलेगा। कुंवर प्रताप, अपने उस्ताद से उस्तादी, अब इस जंगल में सिर्फ हम और तुम है। ये तुम्हारा जीवन है ना? ये प्रताप, मुझे मुझसे कुछ बचा नहीं सकता प्रताप। पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अपने पांव जमा कर रख। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल। मेरे दांव मुझ पर ही आजमाए हो गुरु प्रताप। ये तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे काबिल शहजादों को मारने का मजा ही कुछ और है। गौर शक्ति, इस रस्सी को खोलिए। गौर शक्ति, शीघ्रता दिखाइए, जल्दी इस रस्सी को खोलिए। रस्सी खोलिए जल्दी। पर आप उतरेंगे कैसे? अब हमारी चिंता मत करो, आप रस्सी खोलिए जल्दी। हमें इसी क्षण गौर प्रताप के पास जाना है। आचार्य जी, हम चाहते हैं कि जब तक आपके घाव नहीं भर जाते
आप राजमहल की शोभा बढ़ाएं। हाँ हाँ गुरुवर, चलिए ना, हम वहाँ आपकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। राणा जी, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, किंतु हम आश्रमवासी महलों में रह नहीं सकते। कृपा कर इसे हमारी धृष्टता मत समझिएगा। आचार्य जी, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, इसलिए जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, हमारे राजवैद्य जी आपके आश्रम में आके आपका उपचार करेंगे। ठीक है राणा जी। कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति, आचार्य जी को घोड़े पर उनके आश्रम छोड़ाइए। धन्यवाद राणा जी। कुंवर प्रताप, जी धीरज, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे साथ राजमहल चलिए। रावत जी, वैसे तो इब्राहिम खान की मृत्यु हो गई है, परंतु हमें नहीं लगता कि बात यहां पर समाप्त हुई है। इब्राहिम खान जैसे पेशेवर हत्यारे का प्रयोग करना ये कोई साधारण बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं राणा जी, हम भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं। इब्राहिम खान जैसे पेशेवर हत्यारे को औजीराज प्रताप की हत्या के षड्यंत्र के पीछे लगाने वाला शत्रु निश्चित तौर पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही है, और वो अभी जीवित है और अपने अगले वार का अवसर ढूंढ रहा है। रावत जी, राणा जी, हम इस समस्त मेवाड़ को एक किले में बदल कर रख देंगे और इस षड्यंत्र के सूत्र खोजने में हम अपने सुरक्षा तंत्र को इतना कड़ा बना देंगे कि अब शत्रु चाहे नर्क में ही जाकर क्यों ना छुप जाए, हम उसे ढूंढकर ही दम लेंगे। और पता है रानी माँ, तभी मुझे दादा भाई की आवाज सुनाई दी और मैं और गुरुजी उसी दिशा में भागे, और उसके बाद तो सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि अब मैं क्या बताऊं। लेकिन दादा भाई पूरी जान लगाकर लड़ रहे थे इब्राहिम से, और उसी वक्त गुरुजी ने उन्हें तीर मार दिया। हे भगवान, इसका मतलब तो कुंवर प्रताप एक बार फिर बाल बाल बचे। जीजा, सब कुछ जानकर भी आप बार बार ये सब क्यों करती हैं? हम बार बार क्या कर रहे हैं? जैसे आप जानती ही नहीं। आपको अच्छी तरह पता है कि कुंवर प्रताप के प्राण सदा संकट में रहते हैं। उसके बाद भी आप उन्हें गुरुकुल भेजती हैं। एक माँ होकर आपका मन इतना कठोर कैसे है? ये सब कुछ आप इसीलिए कर रही हैं ना, क्योंकि आप कुंवर प्रताप को राजा बनता देखना चाहती हैं। क्या हो जाएगा अगर वो राजा नहीं बन पाएंगे तो? कुंवर शक्ति भी तो होनहार है, योग्य है। इसके बाद भी आप कुंवर प्रताप के प्राण को संकट में क्यों डालती हैं जीजा? कुछ वर्षों के लिए जीजा उनको आप महल में सुरक्षित क्यों नहीं रहने देती? वैसे जीजा, धीर भाई जी बिल्कुल ठीक ही कह रही है ना। अब जब कुंवर प्रताप के प्राण हर समय ही संकट में रहते हैं, तो हमारी कुंवर शक्ति भी तो बन सकते हैं ना मेवाड़ का राजा। सच्चा भाई जी, हमने पहले भी आपसे एक बार कहा है और आज वापस दोहरा रहे हैं, राजकाज के मामलों में बिना सोचे समझे कुछ मत कहा कीजिए आप। राणा जी, हम तो कुंवर प्रताप की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। महल के बाहर उनके प्राण पर हर पल संकट रहता है। पर छोटी माँ, हम तो एकदम ठीक है, देख लीजिए। और भाई शक्ति ने उचित समय पर आकर हमारी बड़ी सहायता की है ना भाई शक्ति? रानी माँ, हमें बहुत भूख लगी है। आइए आइए हमारे साथ। धर्षराज, हमें आज्ञा दीजिए। वैसे कुंवर प्रताप को गुरुकुल में भेजने का निर्णय हमें भी नासमझी का निर्णय लगता है। आज कुंवर प्रताप के साथ कुछ भी हो सकता था।
क्षमा चाहते हैं हुकुम। लगता है ये वो लोग हैं जिनके वजूद तक को दुनिया ने भुला दिया है। लगता है किसी को परवाह नहीं है इनकी। मैं भी तो इस समय यही चाहता हूं कि जब तक मैं न चाहूं मुझे भी दुनिया इसी तरह भूली रहे। आचार्य जी, अब तो आप जान ही चुके, इब्राहिम खान का यहां गुरुकुल में आना और कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमने इस षड्यंत्र की जांच आरंभ करवा दी है, परंतु जब तक असली अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक कुंवर प्रताप का राजमहल से बाहर यहां गुरुकुल में आना सुरक्षित नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं राणा जी कि आप कुंवर प्रताप की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देंगे? नहीं आचार्य जी, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हम तो यहां आपके पास एक विनम्र निवेदन लेकर आए हैं कि जब तक परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाती तब तक आप स्वयं कुंवर प्रताप को राजमहल में आकर शिक्षा दें। क्षमा कीजिए राणा जी, कुंवर प्रताप आपके पुत्र हैं, मेवाड़ के संभाविक नरेश हैं, किंतु हमारे लिए हमारे बाकी विद्यार्थियों की तरह मात्र एक विद्यार्थी हैं। यदि ये महल में आके उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे तो हमारे बाकी विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय होगा। रही बात उनकी सुरक्षा की, तो हम कई वर्षों से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किंतु हमारे अनुभव में आज तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं आया जिसने अपनी शिक्षा के आरंभ में वो कर दिखाया हो जो कुंवर प्रताप ने कल रात को करके दिखाया। जिस वीरता और साहस से उन्होंने पेशेवर हत्यारे इब्राहिम खान का सामना किया, उससे उनकी वीरता, उनकी मनोशक्ति और बढ़ गई। यदि आप हमारा सुझाव माने तो जिस मार्ग पे कुंवर प्रताप चल रहे हैं उन्हें उसी मार्ग पे चलने दीजिए, करने दीजिए उन्हें संकटों का सामना। तभी आपको कुंवर प्रताप में मेवाड़ के भावी नरेश और विश्वसनीय योद्धा के गुणों का विकास देखने को मिलेगा। सीखने दीजिए उन्हें कि किस तरह बड़े से बड़े शत्रु का सामना किया जाता है, उसे बचा जाता है। राणा जी, कांटों पे चल के ही महान बना जाता है, और जब कुंवर प्रताप में महान बनने के सारे गुण हैं तो क्यों महल में छुपाकर उनके गुणों को दबाया जाए? नहीं धीर भाई जी, हमने आचार्य जी को समझाने का बहुत प्रयास किया है कि वो राजमहल में आकर कुंवर प्रताप को शिक्षा दें, परंतु उनका कहना है कि यह कुंवर प्रताप के हित में होगा अगर वो गुरुकुल में आकर शिक्षा लें। तो फिर क्या निर्णय लिया राणा जी आपने? यही कि हम अपने आदेशों को आचार्य जी पर थोपेंगे नहीं। कुंवर प्रताप की शिक्षा के मामले में जो भी उन्हें उचित लगे उन्हें करने दिया जाए। पर राणा जी, कुंवर प्रताप के लिए महल के बाहर संकट बढ़ता जा रहा है। पहले महल के बाहर संकट था, अब तो महल के अंदर भी संकट बढ़ता जा रहा है।
हमारा तो आपसे यही सुझाव है राणा जी कि इसके पहले कि महल का ये संकट अनियंत्रित हो जाए, आप उनका सामना करके उन्हें रोक लीजिए। महल के भीतर के संकट, आप कहना क्या चाहती हैं धीरबाई जी? राणा जी, आपने खुद सुना ना सज्जाबेन को, कैसे कुंवर शक्ति को उत्तराधिकारी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी। हम समझ नहीं पा रहे हैं धीरबाई जी, हमारे उत्तराधिकारी के विषय को बार बार क्यों उठाया जाता है, जबकि कुंवर प्रताप हर कठिनाई का सामना करके बार बार साबित कर चुके हैं कि वही योग्य उत्तराधिकारी हैं। राणा जी, हम कुंवर शक्ति की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग ये बातें ना बनाएं कि हम कुंवर प्रताप को जो इतना चाहते हैं, इसीलिए हमने कुंवर शक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया। यदि आपकी निष्पक्षता पर कोई उंगली उठाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या चाहती हैं आप, क्या करें हम? गुरुकुल में श्रेष्ठता की प्रतियोगिता होने वाली है। कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप में जो भी ये प्रतियोगिता जीते, उसे आप उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय हम गुरुकुल की शैक्षणिक प्रतियोगिता का परिणाम देख कर लें। तो इसमें बुरा क्या है राणा जी? कम से कम लोग इससे बातें तो नहीं बनाएंगे। ठीक है धीरबाई जी, अभी उस प्रतियोगिता में कुछ माह बाकी है, देखते हैं उसमें क्या होता है। प्रणाम गुरुवर। आप सबको इस बात का बोध है कि कुंवर प्रताप पर प्राणघातक आक्रमण हुआ था, किंतु इस बात से ना ही आपको डरने की और ना ही आपको घबराने की आवश्यकता है, बल्कि आप इसे कुछ नया सीखने का सुअवसर समझें। और वो कौन सी नई बात सीखने योग्य है? जब हमें शत्रु दिखाई ना दे, केवल उसके होने का आभास हो, तो मात्र ध्वनि से किस प्रकार हम संभावित आक्रमण से सफलतापूर्वक बचाव करेंगे। इस युद्ध विद्या को कहते हैं ध्वनि भेदन विद्या। यह विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है और योद्धाओं के लिए आज भी यह विद्या उतनी ही आवश्यक है जितनी की प्राचीन काल में थी। गुरुवर, हमने अपने दाजीराज को इसका अभ्यास करते हुए देखा है राजमहल में। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजीराज शक्ति? आप जाइए ना, अपने राजमहल में ही सीखिए ये पाठ। वेणीदास, अपनी जीवा पे नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको घर भेजने के विषय पे हमें अवश्य ही सोचना पड़ेगा। अब आप सब अपनी अपनी तलवार, ढाल और आंखों की पट्टी लेकर यहाँ पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं। भाई शक्ति, वेणीदास की बात का बुरा मत मानिएगा, वो तो यूं ही हास प्रयास कर रहे थे। दादा भाई, हम यहाँ मित्र बनाने नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने आए हैं। कुंवर प्रताप, यही सीखना है आपको। युद्ध के मैदान में शत्रु कब, कैसे, किस दिशा से आप पर वार कर दे कोई नहीं जानता। चालाक शत्रु कभी मित्र का चेहरा पहने तो कभी छिप कर वार करेगा। सोच लो, बहुत दर्द होगा इस उपचार से। कोई बात नहीं, होने दो सर, तुम लगाओ लगाओ। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन किसी को इससे 100 गुना ज्यादा दर्द पहुंचाऊंगा मैं। लगा, एक और लगा, लगा लगा लगा। इतने छोटे से काम के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं? अभी काम पूरा काम हुआ है, अभी तो चेहरे का उपचार बाकी है। लगा, चेहरे पे लगा। तुम जो कुछ मुझे करने के लिए कह रहे हो, उससे तुम्हारा चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। पहचान नहीं पाओगे तुम अपने आप को। मेरी पहचान मेरे मकसद से बड़ी नहीं है। करो, उपचार करो, करो।
सर्वोत्तम अभ्यास कुंवर शक्ति। थोड़ा और अभ्यास कर लें तो आप इस विद्या में पारंगत हो जाएंगे। कुंवर शक्ति ने सर्वोत्तम अभ्यास किया है क्योंकि वे हर पल संभावित आक्रमण के लिए सचेत थे, अर्थात हर क्षण वह संभावित आक्रमणकारी से एक पग आगे थे। कुंवर प्रताप, अब आप अभ्यास आरंभ करें। जी गुरुवर। ठहरिए। कुंवर प्रताप, आप इस अभ्यास को देख चुके हैं, इसलिए अब इस अभ्यास को आपके लिए और कठिन बनाया जाएगा। अब आक्रमणकारी पंक्ति में नहीं, बल्कि अब वो आपको चारों ओर से घेर के खड़े होंगे और मात्र ध्वनि से आपको आक्रमण की दिशा का बोध लगाना होगा और उसके आधार पर अपनी रक्षा भी करनी होगी। पर गुरुवर, यदि ये सब हमारी चारों ओर पंक्ति में नहीं खड़े होगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हम पर वार कर रहा है? यही तो आपको सीखना है। सभी विद्यार्थी घेरा बनाएं। चेहरे का उपचार। ठहरिए। ये क्या कर रहे हैं आप कुंवर प्रताप? ध्यान कहाँ है आपका? ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें। आक्रमण की दिशा में कान लगाएं, एकाग्रचित होने का प्रयास करें। प्रारंभ करें। छत्रपाणी जी गुरुवर। चलाइए। क्या गुरुवर? ने कहा चलाइए। चक्रपाणी, आप ठीक तो हो ना? चक्रपाणी, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? कहाँ है आप चक्रपाणी? कुछ बोलिए चक्रपाणी। वार! गुरुवर, आप? वार! 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 खड़े होइए कुंवर प्रताप। क्षमा कीजिए गुरुवर, हमसे नहीं होगा। खड़े होइए कुंवर प्रताप। आभास हुआ आपको अपनी भूल का। किस प्रकार आपने एक क्षण के लिए निर्बलता को स्वयं पर हावी होने दिया। अपने मित्र के प्रति लगाव की निर्बलता को शत्रु के संभावित वार से अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि हम जैसा घायल शत्रु भी आप पे हावी हो गया। कुंवर प्रताप, आप में योद्धाओं वाली बुद्धि है, किंतु योद्धाओं वाला मन नहीं। इसके लिए आपको अत्यधिक अभ्यास करना होगा। शांतनु, आज के अभ्यास में कुंवर प्रताप को 0 अंक दिए जाएं।